पर ये जो आपने किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, और आपका गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड हुआ है, और ये जो आपकी करतूत है ये भी रिकॉर्ड हुई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा अलग होगा। एंड आज जो है वो थोड़ा मूड ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला रोड ट्रिप था और वापस आते समय जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। क्या हुआ मैं वो अभी आपसे शेयर करूँगा। मैं जब वहाँ से निकला था तो निकलते ही मतलब आप समझिए कि 10 से 15 मिनट में ही ये चीज़ हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं रिटर्न आ रहा था तो हालोल और वडोदरा के बीच में आधे घंटे के अंदर मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। हुआ क्या था वो मैं क्लिप आपसे शेयर करूंगा, पर अभी मैं आपको इतना बताऊं कि एक वैगनार वाला था, वो अपने राइट साइड में चल रहा था एंड मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो थी अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। मैं नॉर्मल स्ट्रेट चल रहा था। उसने क्या किया, उसने बाइक ली एकदम से लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि एक सर्विस रोड चालू होने वाला था, तो उसने वहाँ उसको एकदम से उसने टर्न ले ली और विदाउट गिविंग इंडिकेटर्स एंड ये सब। एंड ये मेरी पहली रोड ट्रिप थी। क्या चल रहा है यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। रोड पे कैसे ड्राइव करते हैं यार, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कितना इनसेंसिबल आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई आपके आगे पीछे चल रहा है, इसका बिना ध्यान रखे आप कहीं कैसे भी मोड़ रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है बात। भगवान ने और कंपनी ने आपकी गाड़ी में इंडिकेटर्स दिए हैं, आप इंडिकेटर का यूज़ करिए ना। इंडिकेटर क्यों दिए, देखने के लिए तो दिए नहीं है। इंडिकेटर का आप यूज़ कर नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से लेफ़्ट और राइट ले लेते हैं। बेचारा जो पीछे चल रहा है वो क्या करेगा। तो मैं इससे तो हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्या था ये, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड ये मेरा पहला रोड ट्रिप है, मेरी नई गाड़ी है, मेरी नई बाइक है, मेरी नई सुपर बाइक है, और रोड पे अगर ऐसे इंसिडेंट हो तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। गलती एक्सेप्ट करने के बजाय आप मुझे ही एटीट्यूड देने कि बॉस, वो मुझे वाकई में ऐसा करके दिखा रहा है कि वॉट। मैंने कहा भाई, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने देखा कि को पैसेंजर सीट पे एक फ़ीमेल बैठी है और बैक सीट पे भी एक फ़ीमेल बैठी थी। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ अब, इसलिए मैं चुप हो गया, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ऊपर से मैं उसको जब स्टेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना आ रहा था, जब मैं उसको स्टेयर कर रहा हूँ वो बंदा मुझे ही एटीट्यूड दे रहा है इन रिटर्न, और वो बोल रहा है व्हाट। मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये मुझे ही एटीट्यूड दे रहा है, अपोलोजाइज करने के बजाय ये मुझे ही एटीट्यूड दे रहा है। मतलब इससे बेवकूफ़ी की हाइट तो मैं एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर वो अपोलोजाइज कर लेता तो मैं हो सकता था कि उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता। वाकई गाइस, अगर मैं बुलेट पे ट्रैवल कर रहा होता तो मैं वो जो रोड के बीच में हल्का सा वो था, इतनी हाइट का था, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर अगर मेरे पास बुलेट होती तो मैं पक्का उसको वहाँ से कूदा के सर्विस रोड पे जाके उससे मैं अच्छे से बात करता, उसको समझाता। या हमारे वर्बली कॉन्वर्सेशन जो भी होते, मुझे आइडिया नहीं था क्या होता, पर मैं वो सब करता। बट मेरे पास CBR 650R थी, एक सुपर बाइक थी जो वो उस डिवाइडर को पार नहीं करती, इसलिए मैं चुपचाप हो गया था। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर मुझे गुस्सा वाकई में बहुत आ रहा था। इतनी इनसेंसिबल अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने आप को लिटरेट कहते हैं, और ऐसा इलिटरेट बिहेवियर अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। जब आप उसके पास में एक ट्रक चल रहा था और वो बीच में चल रहा था, और दूर से जब मैं फॉलो कर रहा था, मेरी जो बाइक की स्पीड है वो 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, तो मुझे दूर से समझ में आ रहा था कि ये बंदा स्ट्रेट ही जाना चाहता है, इसलिए मैंने राइट लेन से ओवरटेक करके मैं कोशिश कर रहा था जाने की। बट मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एकदम से स्टीयरिंग अपना मोड़ के लेफ़्ट में मुड़ेगा। और आपको मुड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिकेटर्स यूज़ करो ना।
वो इंडिकेटर जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है वो देखने के लिए नहीं लगा हुआ है, उसको यूज़ करना है। मतलब इससे स्टूपिडिटी में से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूं। मुझे पता है कि लोग इससे ज़्यादा करते हैं और लोगों की गलतियों की वजह से ही हम लोग राइडर्स हो गए या दूसरे लोगों भी उनकी जान जाती है, ये भी एक कारण होता है। पर आप ये कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं बॉस? अगर मेरी गाड़ी ठुक जाती या एक्सीडेंट हो गया होता या कुछ मेजर इंजरी होती तो फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। ये तो शुक्र है उस रब का जो मैं बच गया। आगे क्या होता मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये जो हमारे कार वाले जो भाई साहब हैं GJ07BB5333, भाई साहब ये जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल इनसेंसिबल ड्राइविंग है। आपकी वजह से एक बड़ा दुर्घटना हो सकती थी जो बच गई। वो तो चलो अच्छा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था और गाड़ी के ब्रेक्स अच्छे थे तो हम थोड़ा इंस्टेंट हमको ब्रेकिंग मिल गई। अगर नहीं मिली होती तो क्या? आप एक सेंसिबल ड्राइवर बनिए, एक सेंसिबल पर्सन बनिए। आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आप सोच समझ के चलाइए कि आप क्या चला रहे हैं। और यार ऐसा कौन सा नशा करके रखा है आपने कि आप इंडिकेटर ही यूज़ नहीं कर रहे हैं? इंडिकेटर देने में होता क्या है यार, एक लेवल को अप ही तो करना है, उसमें क्या बड़ा काम है? ऊपर से आप मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो सर आपका ये जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, मेरी साइड से बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और आप ये खैर मानिए कि वो 2 फीमेल ने आपको बचा लिया। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। पर ये जो आपने किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। और आपका गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड हुआ है और ये जो आपकी करतूत है ये भी रिकॉर्ड हुई है। एंड गाइस आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाएं तो थोड़ा सेंसिबल ड्राइविंग करिए। इंडिकेटर्स और सारी चीज़ों का बिल्कुल साइन दीजिए कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है। आप बिल्कुल इसका इंडिकेशन दीजिए। हमारी गलती की वजह से किसी और को बियर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड। और चलिए मैं आपको अब क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप के बाद हम मिलते हैं। गाइस वीडियो ये जो मैंने क्लिप आपको दिखाई ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइएगा। एंड मोदी जी जो कहते रहते हैं ना कि इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो हमारे तेजस्वी लोग यही हैं, इनकी वजह से ही है। मोदी जी ने कहा था कि इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एंड मूविंग ऑन, एंड रिव्यू वाला अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने एक चीज़ समझाई थी, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। ये बेसिकली जब आप इंस्टेंट ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो हैज़र्ड लाइट ऑन कर देता है सिस्टम, ताकि जो आसपास के जो गाड़ियां हैं वो अलर्ट हो जाएं। और ये जो मैंने ब्रेकिंग अभी इस वक्त करी थी इसमें भी वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है। मैं वो चीज़ आपको थोड़ा गौर से दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड गाइस इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और अभी आने वाले हैं। एंड फर्स्ट सर्विस का भी हमारी गाड़ी का टाइम हो चुका है, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग जो लाएंगे वो फर्स्ट सर्विस पे लाएंगे।
और जिन्होंने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत अच्छे कंटेंट अभी लाइनअप में है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और तब तक के लिए चलिए साइनिंग ऑफ। रोहित थोड़ा मूड तो ख़राब है ही, चलो आप उसको ठीक करते हैं। बाय, टेक केयर।